हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल जागो इंडिया जागो। और मैं आपका सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र प्रदीप दुबे आपके सामने। फ्रेंड्स, आज आपके सामने और ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि जो कन्फ्यूज़न 26 मई को हुआ था, यानी कि जब मैं ऑनलाइन लाइव आपके पास आया था तो एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ था कि लमसम और सिप के बीच में कि कौन सा मच बेटर है, लमसम या सिप। तो फ्रेंड्स, उस दिन का कन्फ्यूज़न ये था कि मेरे ग्रुप में भी सब बोलने लगे तो क्या सर मैं सिप को रोक दूं। तो इन सारे कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए और कुछ ऐसे कमेंट्स आए कि सर मैं लमसम करूं कब, आप कौन से टैक्टिक्स की बात कर रहे हैं, आप कौन से ट्रिक की बात कर रहे हैं जिसके द्वारा मैं अगर लमसम करूं तो मुझे कम एनएवी मिले। तो फ्रेंड्स, सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें प्लीज़। तो फ्रेंड्स देखिए, आपके सामने बिल्कुल 100% सच अभी सामने आएगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो पर मेरी नज़र रहे और मैं आपको गाइड करूं कि कैसे आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो इसके लिए सिर्फ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक रहेगा, उसके जरिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। और उस ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद मैं आपको गाइड करूँगा। लेकिन फ्रेंड्स, इतने ग्रुप मेरे हैं, 5-6 ग्रुप हैं जिसमें कि सभी में मोर देन 200 मेंबर है। तो वहाँ थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको पैसेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि एक अच्छा इन्वेस्टर्स वही होता है जो कि पैसेंस रखे। आपको कैश होल्ड करके रखना है और मार्केट को रीड करते हुए करेक्ट टाइम पे इन होना है और करेक्ट टाइम पे आउट होना है। ऐसा अगर आप कर सकते हैं तो आप बन सकते हैं बेस्ट इन्वेस्टर्स। तो फ्रेंड्स, अभी फिलहाल हम बात करेंगे सिप और लमसम के बीच वाद विवाद क्या है, क्यों सिप करें, क्यों लमसम करें, अगर लमसम करें तो कैसे करें, क्यों नहीं बताते कोई भी एडवाइज़र कि लमसम कैसे करें। तो फ्रेंड्स, ईच एंड एवरीथिंग आई एम गोइंग टू एक्सपोज इन फ्रंट ऑफ दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स, आप भी बिल्कुल बने रहें। तो चलिए जानते हैं कि सिप में क्या क्या खामियां हैं जिसके चलते मैं आपको कहता हूं कि सिप से ज़्यादा लमसम प्रेफर करें। मेरे पेड ग्रुप में भी मैं लमसम ही प्रेफर करवाता हूं। क्यों, इसके पीछे क्या रीज़न है, तो चलिए देखते हैं डिमेरिट्स ऑफ सिप। सबसे पहली जो डिमेरिट्स मुझे लगती है, आपको पता नहीं आप इससे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, लेकिन जो मुझे लगता है कि देखिए, हम लोग एक पर्टिकुलर डेट को सिप स्टार्ट कर देते हैं। कोई कोई तो ऐसा फाइनेंशियल एडवाइज़र है जो ये बोलता है कि इस दिन को सिप करने से आपको करोड़ों मिलेंगे। दिस इज़ ओनली फॉर व्यू चाहिए उनको, कोई एक ऐसा टॉपिक चाहिए जिसमें कि उनको लगे कि कौन बताया। जब आपको पता है कि मार्केट को रीड करना इम्पॉसिबल है तो आपको कैसे पता कि नेक्स्ट 23 को ही मार्केट डाउन रहेगा। कॉमन सा सेंस है। लेकिन छोड़िए उस बात को, अभी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो सबसे पहला कि जैसे मान लीजिए आपने 2 फरवरी हो या फिर 4 फरवरी हो या फिर व्हाटएवर, आपने मान लीजिए 25 फरवरी को आपने सिप स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट कमिंग आपको 25 या फिर 26 मार्च को आपका सिप डिडक्ट हो जाता है। क्या गारंटी है कि उस दिन कम एनएवी मिलेगी। फिर उसके बाद आपको देखिए, फिर अप्रैल में आपका 20 और 25 के बीच में आपका फिर एक सिप डिडक्ट हो जाता है आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक। तो इसमें एक चीज़ होता है कि आप फॉलो करेंगे तो आपको मार्केट का जो एवरेज बोलते हैं प्राइस, वो कभी भी बॉटम नहीं मिलता। बॉटम क्या, एवरेज से भी बिलो नहीं मिलता। आपको जो एनएवी की प्राइस होती है, अगर ऑलमोस्ट कैलकुलेट करेंगे, और आप किसी ऐप में दिखाता भी है, आप पूरे एनएवी को, साल के पूरे एनएवी को कैलकुलेट करके और उसे 12 से डिवाइड कर दीजिए और देखिए आपको कौन सा एनएवी मिला। आपको वही एनएवी मिला जो कि हायर था, हायर से जस्ट थोड़ा सा डाउन। तो क्या हम सिप करके कुछ परसेंटेज के लिए आए हैं? हमें तो चाहिए मोर देन 15%, मोर देन 20%, मोर देन ऑलमोस्ट 12% तो होना चाहिए हमारा। तो जब डाउन में हम लेंगे और अप दिखेगा तब तो होगा। और ये कुछ ऐसे भी बोलते हैं कि आप करते जाइए, आप इन्वेस्टमेंट करते जाइए, कुछ आने वाले सालों में आपको अच्छे मिलेंगे। क्यों ऐसे, ये तो कहने की बात है। हम अगर 20 ईयर्स सिप करेंगे तो 20 ईयर्स तक तो सिप कर रहे हैं। एक इन्फ्लेशन है
जो कि हमारे प्राइस को कम करता है, और दूसरा एनएवी मिलता है जो वो अपर लिमिट में मिल गया, यानी कि बिलो एवरेज के जगह अबव एवरेज मिला। तो दोनों में कंफ्यूजन हुआ कि नहीं, आपको बताइए आपका अमाउंट कहाँ मिलेगा, कितना परसेंट रिटर्न मिलेगा अगर आप उसे एक्टिवली मैनेज नहीं कर पाए। तो फर्स्ट मेरा यही सिप का जो डिमेरिट्स है दिखता है। दूसरी जो खामियां है, दूसरी जो कमी है सिप में, वो ये है कि आप देखिए, आप सिप कर देते हैं, आपको पता है एक्सिस ब्लू चिप इज़ अ गुड लार्ज कैप फंड, और आप उसमें सिप कर देते हैं। क्या एक्सिस ब्लू चिप नेगेटिव रिटर्न नहीं देगा? इक्विटी तो नेगेटिव रिटर्न देगा, ये एक्सेप्ट है, लेकिन आप बताइए, आपको ये पता था कि जो ट्रेड वॉर है वो अमेरिका और चाइना के बीच चल रहा है, जिससे कि मार्केट कोरोना जो पैंडेमिक डिजीज है वो आने के पहले मार्केट बूस्ट नहीं ले पा रहा था। चलिए वो छोड़िए, आपको ट्रेड वॉर के बारे में पता नहीं होगा, आपको कोरोना के बारे में पता था, आपको ये भी जरूर पता होगा, आप जस्ट 5% भी नॉलेज रखते होंगे मार्केट का, तो आपको पता चल गया होगा कि मार्केट अभी गिरने वाली है। तो क्या आपने अपना सिप बंद करवाया था? लेकिन उस समय बंद करवाना गलत हो जाता, क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो हमने सीखा है कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट गिरते हुए मार्केट में करना चाहिए, तब हमें अच्छा रिटर्न मिलता है। तो आपको गिरते हुए मार्केट में सिप करना है, लेकिन जो आपका पहले का रिटर्न आपने ऑलरेडी लिया था वो कहाँ गए? वो भी तो नेगेटिव हो गए। अब इसके बाद जब आपको दिखाया जाएगा कि 2020 के बाद और 2025 तक एक्सिस ब्लू चिप ने दिया मोर देन 30% रिटर्न, लेकिन आपका क्या है? आप तो इन्वेस्टमेंट किए, जो अमाउंट आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर दिया, मान लीजिए आपने आज 50,000 इन्वेस्टमेंट किया है एक्सिस ब्लू चिप में और उसकी वैल्यू है 40,000, तो देखिए आपका परसेंटेज तो कागजों में नहीं नजर आएगा, डॉक्यूमेंट्स में एक्सिस ब्लू चिप के नजर आएगा कि ये 1 नंबर फंड है और ये इसने 40% का रिटर्न दिया, 30% का रिटर्न दिया 5 सालों में। लेकिन आप तो उस 5 सालों से पहले से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपका जो वो उस साल का नेगेटिव जो रिटर्न था, जो कि 20%, 22% जो नेगेटिव रिटर्न था, उसको माइनस कर दीजिए, कितना परसेंट रिटर्न मिला आपको? 8%, 10%, किसी किसी को 6%, किसी किसी को 12%। तो ये क्या है? कैसे मैं बोल दूं कि सिप अच्छा है? हाँ, सिप अगर अच्छा होता जब हमारा फंड एडवाइज़र, हम अगर पैसा उसे दे देते और वो हर एक डाउन एनएबी पे ट्रेड करता, लेकिन वो उसके हाथ में नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जब अमाउंट देते हैं तो उसके पास कैश रखने की अथॉरिटी नहीं है, वो मोर देन 20% नहीं रख सकता कैश। कभी कभी ऐसा किसी, आपने देखा होगा एक्सिस ब्लू चिप में एक बार 18% कैश रखा गया था, लेकिन उससे ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है कि एक्सिस ब्लू चिप का फंड मैनेजर अपने पास कैश रख ले। उसे रूल है, सेबी का रूल है, जो हमारे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का रूल है कि उसे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। यानी मतलब साफ है कि इसका क्या मतलब बनता है कि अगर मार्केट को बूस्ट करना है तो हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स करेंगे बूस्ट। म्यूचुअल फंड इसीलिए बना है कि मार्केट को बूस्ट करे, पैसा लिक्विडिटी बढ़ाए, और जब आप पैसा उठाने जाएं तो फ्रैंकलिन डेट फंड के तरह आपको उसको 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए होल्ड करके रख दिया जाए कि आप ना उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ना ही रिडीम कर सकते हैं। लेकिन जिसने किया था उसने तो कुछ सोच के किया था, और आज जब वो स्मार्टली अपना पैसा सोचा कि मैं वहाँ से रिडीम कर लूँ और इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर दूँ, तो उसका पैसा कहाँ गया? उसकी सेविंग्स कहाँ गए? सिप कौन करता है? सिप तो वही करते हैं, मिडिल क्लास करते हैं, क्योंकि उनको अमीर बनना पड़ता है, अमीर बनना है, वो सपने देख के कर रहे हैं, तो उनका सपना कहाँ गया? तो ये तीसरी गलती है कि फंड मैनेजर अपने पास कैश होल्ड करके नहीं रख सकता, जबकि उसके पास नॉलेज है कि मार्केट क्रैश होने वाला है, कोरोना पैंडेमिक आ रहा है, तो मार्केट डेफिनेटली क्रैश होगा, तो हमें होल्ड कर देना है और क्रैश होने के बाद हमें बाय करना है शेयर्स को, जो कि हमें बहुत कम प्राइस में मिलेंगे। लेकिन वो नहीं रोक सकता, उसे इन्वेस्टमेंट करना है। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सिप एक्चुअली सरल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, सिप एक ऐसे ट्रेन में पैसेंजर्स का
टिकट है जिसमें ब्रेकिंग सिस्टम नहीं है, यानी कि आप अपने खुद से ना शिप को डेट, ये खुद को शिप करने का मतलब क्लियर है कि आपके ऊपर उसका कंट्रोल नहीं है। अब हम बात करेंगे कि इससे क्या क्या नुकसान है आपके। देखिए, आपको एक तो बता दिया पहले कि एनएवी हायर रेट पे मिलता है। दूसरा ये कि मार्केट क्रैश हो तो आपको ही रिडीम करना होगा, क्योंकि जब ऑनलाइन चैटिंग होती है किसी भी फंड मैनेजर के साथ तो ये यही बोलते हैं कि आप लोग रिडीम क्यों नहीं करते, रिडिप्शन कीजिए, विथड्रॉ कीजिए मार्केट क्रैश के पहले, क्यों नहीं करते, और उसके बाद फिर सिप स्टार्ट कर दीजिए। जो आपको रिटर्न मिल गया एक्टिवली मैनेज कीजिए। देखिए, जो आपको रिटर्न मिल गया बिफोर मार्केट क्रैश, जो आपको रिटर्न मिल गया उस रिटर्न को लेकर आप साइड हो जाइए, उसे आप किसी गवर्नमेंट स्कीम में, फिक्स्ड डिपॉजिट में 5% मिलेगा, मैंने माना 5% मिलेगा, 6% मिलेगा, लेकिन आपको अगर ऑलरेडी वहां से 6% मिल गया है तो 5% यहां मिलेगा, तो 11% तो हो गए। आप तो ऑलमोस्ट कुछ तो ऊपर आए, लेकिन उसी में छोड़ देते तो आपको वो जो 5% या 10% मिला है वो भी नेगेटिव 2% या 15% या फिर अभी के तरह 22% हो सकता है। अब बात करेंगे लमसम की कि क्यों लमसम बेटर होता है। देखिए, लमसम एक तो सिंपल सा लैंग्वेज में अगर बोलूं, लमसम जब आप करते हैं तो ये आप खुद डिसाइड करते हैं कि कौन से दिन में करूं। देखिए, पहला लमसम मान लिया मैंने, आप 5000 कंपलसरी है, 5000 करना पड़ेगा, कर दिए, अच्छे अच्छे फंड्स का है, आपने कर दिया। दूसरे लमसम पे तो आप 500 1000 भी कर सकते हैं। तो वही लमसम यानी सिप का लमसम करना है, आप समझ रहे हैं, लमसम करना है लेकिन सिप मेथड पे करना है, लेकिन डेट मैं डिसाइड करूंगा, मैं एक्टिवली मैनेज करूंगा कि कौन से दिन हमारा सिप डिडक्ट होगा, यानी कि लमसम ही डिडक्ट होगा लेकिन सिप के अकॉर्डिंग। तो कैसे करेंगे उसे हम, जब अब इस पे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और सभी मुझे ब्लेम करते हैं, उसके लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे कुछ भी कमेंट्स कर दीजिए। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और बुरा लग रहा होगा तो ओपनली डिसलाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, जो करना है, लेकिन आप मुझे बदल नहीं सकते, मुझे बदल नहीं सकते। मेरे साथ जो आएगा वेलकम, जो नहीं आएगा मोस्ट वेलकम, उसे भी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल सा लॉजिक मैं बताता हूँ कि देखिए, हम लोग क्या देखते हैं शेयर मार्केट में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्या देखते हैं कि डॉ जोन्स कहाँ है, हमारा निक्की कहाँ है, जो फॉरेन, जो एशिया मार्केट के जो हमारे इंडाइसिस है कहाँ जा रहे हैं, वो रात को हमें पता चल जाता है कि ये नेगेटिव रिटर्न 1% डाउन पे चल रहे हैं, उनका जो इंडेक्स है 1% डाउन है, या फिर 2% डाउन हुआ, 3% डाउन हुआ, तो ऑलमोस्ट 70% उस दिन हमारा जो मार्केट है डाउन पर ट्रेड होता है। आपने भी देखा होगा डाउन पे ही ओपन होगा। और अगर मार्केट के अगेंस्ट जाकर, एशियन मार्केट हो या फिर हमें यूएस मार्केट हो, उसके अगेंस्ट जाकर अगर ब्रेक करता है और पॉजिटिव ट्रेड करता है तो वो भी 1% ओनली। तो यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि उस दिन हमारा मार्केट क्या होगा, यानी कि इतना फोरकास्टिंग या प्रेडिक्शन हम 70% तक कर सकते हैं। मैं 100% की बात नहीं करता कि हम 100% एक्यूरेट हैं, तो 70% तक हमारा प्रेडिक्शन सही हो जाता है कि हम कर पाएंगे। तो हम अगर उस डॉ जोन्स को फॉलो करें कि वो अगर डाउन हो रहा है तो इंडियन मार्केट भी डाउन होगा, तो चलिए उसी के अकॉर्डिंग मैं इन्वेस्ट करता हूं। तो क्या होगा, यही होगा ना कि आउट ऑफ 10 लमसम हमारा 7 लमसम सक्सेस होगा, यानी कि बिल्कुल डाउन 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 पे एनएवी मिलेगा, और 3 जो होगा वो हमारा नहीं मिलेगा, मान लीजिए वो हाई पे मिल गया। लेकिन सिप में आपको तो एक भी आपके हाथ में नहीं था, आपके आउट ऑफ कंट्रोल था। क्यों? क्योंकि वो तो उसी डेट को डिडक्ट होना है, चाहे वो डाउन पे हो चाहे अप पे हो। तो ये फ्रेंड्स डिफरेंसेस था सिप और लमसम में। अब हम आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि अभी सिप करें या लमसम करें, क्योंकि मैं इसी कंफ्यूजन को दूर करने आया हूं। और प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर बहुत बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बात है रिटेल इन्वेस्टर्स की, बात है हम जैसे और आप जैसे की। मैं यहाँ मनी के लिए नहीं हूँ, मेरे जो ग्रुप में है उसे सबको पता है, मेरा स्लोगन है आई एम नॉट हेयर फॉर मनी, आई एम हेयर फॉर मेकिंग मनी। तो आप लोगों के लिए मनी बनाने के लिए हूँ मैं, मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए, आपसे प्यार चाहिए, आपका भरोसा चाहिए।
फ्रेंड्स, तो अब बात करते हैं कि सिप और लमसम को जब इतने डिफरेंसेस हैं तो अभी क्या करें। फ्रेंड्स, जो आपका सिप ऑलरेडी चल रहा है, आप तो लॉस जितना लेना था आपने ले लिया, आप इनोसेंट थे, आपने यूट्यूब पे लाखों वीडियो देखा, सिप इज गुड, सिप से ऐसे 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 ऐसे, ऐसे 30 सालों में करोड़पति, ये 25 सालों में ये फंड बना रहा है करोड़पति। तो अगर आप शेयर का भी देखें तो ये आप इस क्या बोलते हैं, अभी आईटी सेक्टर है, इन्फोसिस में इन्वेस्टमेंट कीजिए, आने वाले 30 सालों में आप इतने करोड़। तो ऐसे दिखाना कागजों में क्या सच है, वो एक्टिवली मैनेज जो करते हैं उसी के लिए है। यानी कि जब मार्केट क्रैश को समझ गया, आउट हो गए, पैसे को होल्ड किए, गवर्नमेंट स्कीम में पुश कर दिए, पार्क कर दिए, उसके बाद उन्होंने जब मार्केट क्रैश हो गया वहां से अपना न्यू इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किए, अपने पुराने वाले इन्वेस्टमेंट को गवर्नमेंट पे सिक्योर कर दिए। और उसके बाद क्या किया उन्होंने, जब इक्विटी डाउन है, इक्विटी डाउन होने वाला है, उसके पहले इक्विटी से रिटर्न नहीं मिल रहा है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर दिए, गोल्ड से जब रिटर्न नहीं मिल रहा है वहां से उठाकर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर दिए। तो इस तरह से जब आप एक्टिवली मैनेज करेंगे तब आप रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई भी आया, सिप कर दिया, करोड़पति बन गया और चला गया, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऐसा किसी किसी के साथ हो सकता है कि आने वाले, अभी जैसे मान लीजिए सपोज कोई मेरा ये वीडियो देख रहा है और उसने लमसम और सिप स्टार्ट कर दिया, अभी मार्केट क्रैश है, तो ही इज़ लकी इन्वेस्टर्स बन गया, क्योंकि मार्केट क्रैश में उसने सिप किया, लमसम किया और 5 सालों में अच्छा रिटर्न लिया। तब तक लकी है जब 5 साल 6 साल में वो बिफोर मार्केट क्रैश के पहले रिटर्न लेता रहा। और रिटर्न लेने के बाद जब एक और मार्केट क्रैश आने वाला था, न्यूज़ बन रही थी, उसने कुछ नहीं देखा, बोला मैं सिप कर रहा हूँ और मेरी रिटर्न अच्छी आ रही है, मैं करता रहूँगा। तो उसके जितने रिटर्न 15-20% रिटर्न थे वो नेगेटिव रिटर्न हो गए और बदल गए 20% नेगेटिव में। कहाँ ट्रेड हो रहा था 1400 रुपये में, कोई 4000 में, और वो आज मिल रहे वो आज ट्रेड हो रहे हैं इंट्रिंसिक वैल्यू से बिलो। यानी कि जो एक एक्चुअल कॉस्ट है, इस मोबाइल का जो कॉस्ट होगा उस मोबाइल से कम पे ये रेट पे मिल रहा है। तो मैं ये मोबाइल खरीद के रखा कि मैं इसे ज़्यादा बेचूंगा और ये मोबाइल इससे कम में सेल हो रहा है। तो जो स्मार्ट शॉपकीपर हैं उन्होंने क्या किया, जब ये डाउन हो गया तब उन्होंने परचेस कर लिया। जो मॉडल डाउन होता है उन्हें वो परचेस कर लेते हैं और उसे कम में ट्रेड कर देते हैं। आप जो रेट हाई रहता है उस समय लाते हो और सेल नहीं होता। सिंपल सा लॉजिक है फ्रेंड्स। तो अब लमसम में अभी क्या करें हम, मैंने बता दिया आपको कि डॉ जोन्स को देखिए, उसे फॉलो कीजिए, निक्की को देखिए, उसे फॉलो कीजिए कि वो डाउन हो रहा है तो आप उस दिन बिफोर 12 o'clock इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कट ऑफ टाइम होता है। कट ऑफ टाइम मतलब होता है कि अगर 12 बजे के पहले आप इन्वेस्टमेंट कर दिए, 1 बजे नहीं बोलूँगा मैं, 12 बजे बोलूँगा। क्यों बोलूँगा, क्योंकि आपका मान लीजिए कि होल्ड हो गया या फिर कोई प्रॉब्लम आ गई, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो, तो 0 पॉइंट पे नहीं करना चाहिए, कभी बिफोर टाइम करना चाहिए। तो आप 12 बजे के पहले अगर इन्वेस्टमेंट कर दिए तो उस दिन की एनएवी मिलेगी और उस दिन मार्केट क्या होगा, हमारा डो जोन्स को फॉलो करता है तो मार्केट डेफिनेटली 1% डाउन या फिर 5% डाउन हो तो आपको कम की एनएवी मिल जाएगी। अब बात करेंगे कि सिप को होल्ड करें कि नहीं। बिल्कुल भी ये गलती मत कीजिए। जो आपने नेगेटिव रिटर्न लेना था ले लिया है फ्रेंड्स, अभी सिप होल्ड करके आप दूसरे अपने प्रिंसिपल अमाउंट पे दूसरा प्रहार ना करें, दूसरा चोट ना डालें। उसे अभी ज़रूरत है ट्रीटमेंट की, यानी आपके करंट वैल्यू इन्वेस्टिंग की। अभी आप उसे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जो 20% डाउन है वो 15% आएगा और फिर 10% आएगा। आपके इस मेडिसिन से, यानी जो आप सिप कर रहे हैं उस मेडिसिन की अभी ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ही पैथेटिक कंडीशन है मार्केट का। तो सिप के साथ लमसम भी कीजिए, कम फंड रखिए, 4 फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, 3 फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, लेकिन सिप के साथ लमसम का एक डोज जरूर रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए और बताइए कि हमारे ग्रुप में जुड़कर कैसा लग रहा है आपको। जो हमारे इन्वेस्टर्स देख रहे हैं, जो हमारे ग्रुप में हैं ऑलरेडी, चाहे वो पेड ग्रुप में हो या फिर हमारे ऐसे ग्रुप में हो, प्लीज़ आप लोग जरूर कमेंट्स करें। और कमेंट्स में सिर्फ 2 कमेंट्स चाहता हूं कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू, यानी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आप एग्री करते हैं या फिर डिसएग्री करते हैं। ओपनली आप बोलिए, मैं को कुछ भी माइंड नहीं करता, क्योंकि मैं आपको
आपके हिसाब से समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं उसे नहीं आपके ऊपर किसी अपने थिंकिंग को थोपने या फिर उसे मानने के लिए मजबूर नहीं करता। थैंक्स फ्रेंड, फिर मिलेंगे एक बहुत अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।